की शुरुआत हो है हमारी पहाड़ा के बीच में उगते हुए सूरज के साथ और एक गिलास गर्म पानी के साथ। पानी पीन दिए मखाज तो गंगा जी पर जाके घाट पर अपना वर्कआउट पूरा करके आएंगे। तो मोहित ने पैर लिए अपने जूते और लगा के अपने अपार्टमेंट का लोग हम चाल पड़े। स्कूटी तो हमने रात में ले ली थी, उसका पूरा फायदा उठाया। हम अपनी धनों पे बैठ के पहुंच गए गंगा घाट पे। इतना बढ़िया मौसम हो रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, नीचे पानी ऊपर हवा, इतना गजब मौसम था। इसने अपना वर्कआउट शुरू करा। नॉर्मली जो हम स्ट्रेचिंग करा करा और डेली थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करा करा वो करी इसने। एक चीज हमने नई नोट करी कि बहुत सारे लोग अगड़े योगा करने लग रहे थे, स्पेशली जिनने वीडियो बनानी थी वो गंगा घाट पर आके योगा करे थे और साथ में उनकी वीडियोग्राफी होने लग रही थी। तो जुत्ते इसी वजह तक पैर की आई थी कि मैंने जाके पैर डिप करने हैं अपने, बड़ा शांति मिला है पैर डिप करके। इतना ठंडा ठंडा पानी लगा है, मैंने सारी थकान दूर हो जाए। सबसे पहले मैंने तो पैर धरा यार, वो मेरा पत्थर पे ना टिकी, नीचे टिक गया, मुंह लागने तक बचा। मखाई बाड़ा 2-4 दान तुड़वा के जाऊं उल्टी दी। मैंने अपनी दाल भिगो दी, मैं आज मूंग की दाल खा लेंगे सवेरे ब्रेकफास्ट में। और उसके बाद निकट गया हमारा एक वाटरफॉल था पास में, उसमें नहान खातर। सुबह हमने सबसे पहला काम ये करा था कि गूगल पे बैठ के सर्च करा कि कड़े जावा, कड़े घूम के आवा, जो आसपास की लोकेशन है बढ़िया बढ़िया। तो ये एक सीक्रेट झरना बताया मारती, बहुत ही बढ़िया था। गूगल बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद। रास्ता तो बहुत खराब था, बीच में सारी सड़क टूट रही थी, गाड़ी तो अड़ तक जावे कौन थी, या तो पैदल जाओ या फिर पैर पर 2 व्हीलर है तो उसमें जाए जा सके है। तो जान दी छलांग लगा दी इसमें। मोहित भी बाहर बैठ के बाट देखा था, बोला यार ठंडा लगा, कदे आंगली डबो की देखा, कदे पांगा गुट्ठा डबो की देखा। मखा न्यू कर तावड़ा सा आ जाए इसमें, किम्मे को नहीं हो आ जाए कि वो कपल जो की फोटोग्राफर थे और बहुत बढ़िया बढ़िया फोटो खींचे थे। बोले 10 रुपए लेवांगे एक फोटो के, मान न्यू कर मारी तो 15-20 खींच दे। मैंने तो आड़े पूरी मॉडल वाली फीलिंग आ रही थी, क्यों भाई ने इतने सारे पोज बताए, मैडम ऐसे करो मैडम वैसे करो। क्या तो ब्याह में फोटोग्राफर ने ये पोज बनवाए थे, क्या आज दोबारा मौका मिला ऐसा ही सा। लास्ट में भाई ने ये सारे फोटो हमारे फोन में ट्रांसफर कर दिए, भाई की पेमेंट करी और उसके बाद इसकी टाटा बाय बाय कर दी और फिर तो अपना नहाने वाला प्रोग्राम शुरू कराया। किते नहान गए, किते नदी में, नहर में, किते स्विमिंग पूल में, किते झरने में। यो वाला शूट ना कराया तो के कराया, अपना सारा सौदा कर के हम आगे घर ने आंधी। हमने चेकआउट करना था तो जल्दी से रेडी हो। मैंने पहना नया सूट मैंने मंगवाया है एप्लिक क्रिएशन, इनका पेज है इंस्टाग्राम पर। बड़ा प्यारा सूट आया, पूरा का पूरा हैंडवर्क का सूट है, यो कॉटन में, प्योर कॉटन का सूट है। इतना प्यारा, इतना सोबर लगा था देखने में। मैंने चाबी पकड़ाई और मैं इतनी देर में मोहित लिफ्ट में बैठ के जा भी लिया था। मैं सीढ़ियां तो नीचे गई, इतने लिफ्ट रास्ते में अटक गई, मेरी भी सांस उड़े अटक गई। महाई तो वो फिल्म वाली बनेगी। मैं लाइट चली गई, इस वजह से लिफ्ट आड़े की आड़े रुक गई। मोहित बैठा इसमें उकड़ू, मैंने यो भाई बुलाया जल्दी से, मैं जल्दी भाई चाबी तो खोल दे, इसने क्यों करे भी कर दे, मेरा आदमी ने इसमें तो बाहर काट दे। मुश्किल तो भाई ने या खोल ली चाबी चुबी लगा के, मोहित बाज की बाहर लिखड़ा। मैंने बाहर लिखड़ दिया। पहले मोहित पर न्यू पूछी, माता ने डर कौन लगे इसके बीच में फंसा जब तू। मोहित ने भी मेरे यह बात कही, बोला बस मैंने न्यू लगा कि जिस तरह फिल्म में दिखाया करेंगे, लिफ्ट बीच में अटक गई, खुली है कोई उड़े मर गया आदमी। बोले बस वह फीलिंग आ रही थी मेरे। तो डिसाइड करे कि हम जाएंगे बिटल आश्रम। तो रास्ते में जान लग रहे जब ये चोटी वाला रेस्टोरेंट दिखा रहा है, एक बालक इस चोटी वाला बाबा तो कसुत्ता डरने लग रहा है। उसके माँ बाप तो फोटो खिंचवाने खातर करे, वह छोरी खड़ी चिंगाड़ मारे। बिटल आश्रम आ रहे थे, पास में था, 5 मिनट का रास्ता था। हम पहुंच गए, उड़ा जाके देखा तो एक झरना सा बैंड लग रहा था, नीचे गंगा नदी थी और उसके ऊपर बन रहा था ये बिटल आश्रम। तो इसका नाम बाद में पड़ा था, पहले इसका नाम 84 कुटिया था। सबसे पहली एंट्री की फीस थी 150 रुपए इंडियंस का और फॉरनर्स का थे 600 रुपए। हमने वह फीस पे करी, दोनों आ गए। फिर भीतर जाके देखा कि बहुत सुथरी सुथरी कुटिया बना रखी थी इनने। 1960 से 1970 के बीच में यह इंटरनेशनल अकेडमी थी मेडिटेशन खातर। पूरी दुनिया में तो लोग आया करते आड़े मेडिटेशन कर। महर्षि महेश योगी इस अकेडमी ने चलाया करते। भैया आड़े देखा तो मन ने बहुत घनी शांति मिले थे। आड़े इतनी सुथरी सुथरी तो पेंटिंग बना रखी थी, बहुत पुरानी पुरानी पेंटिंग थी। खड़े थे इतनी देर में डॉक्टर वालिया का फोन आवे, जिनका डेंटल और स्किन क्लिनिक है कैथल में। उन्होंने बताया कि उनका एग्जीबिशन है जिसमें वो फ्री कंसल्टेंसी देंगे, साथ में हेयर और स्किन का एनालिसिस करेंगे मशीनों के साथ। और ये एग्जीबिशन है 27 तारीख ने हिंदू गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। तो कैथल वाले जाके इसका लाभ उठाइयो। कुटिया के अंदर घुस के देखा, वहां भीतर तो देख लिया इसमें क्या है। तो एक कमरा था, साइड में बाथरूम टाइप का बना रखा था और छोटी छोटी सीढ़ी बना रखी थी ऊपर वाले फ्लोर पे जाने खातिर। जो आश्रम था ये 1968 में बहुत ज्यादा फेमस हो गया था, क्योंकि एक बिटल बैंड आया था जो कि गाने गाया करता, और उसकी वजह से ये आश्रम पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया था। और उसके बाद इसका नाम बिटल आश्रम पड़ा। कुटिया यहाँ पे ये 84 मेडिटेशन कुटिया बना रखी है और इसका नाम रखा गया। हाँ, 84 इसलिए इसका नाम रखा गया 84 कुटिया। और मैं तो हैरान हूँ कि इतनी बढ़िया चीज है इंडिया में, अरे वो खराब होने लग रही है। ये कुटिया देखो अपना, मैं दिखाता हूँ। ये कुटिया है जो इसका ये है मेन गेट, और मेन गेट से इस साइड बना रखा है इन्होंने बाथरूम, और इस साइड ये रूम है एक टाइप से, ये बाथरूम की जगह है यहाँ पे। और ये इधर से हम घूम के जाएंगे तो देखो यहाँ पे ऊपर जाने के लिए पैड़ियाँ भी बना रखी हैं। और ये बिल्कुल छोटा सा गोल कमरा है और यहाँ पे अलमारी दे रखी है। ऊपर जाके फिर सेम ऐसे ही है। कितना बढ़िया था यार। जो ये पत्थर है ये सारे के सारे गंगा में से निकाले गए हैं। और ये देखो जैसे लिखा हुआ है कुटिया नंबर 41। और ये पूरा का पूरा एक टाइप का गांव बसा रखा था, मेडिटेशन सेंटर था। बहुत सारे विदेशी आते थे यहाँ पे मेडिटेशन करने के लिए।
महर्षि महेश योगी का स्टिकर भी लगा रखा था कि भाई इनने कद कद बनाया था, के कराया था इसमें। उसके बाद आगे पहुंचा तो एक हॉल बना रखा था बहुत बढ़िया, शिव जी भोलेनाथ का एक छोटा सा मंदिर था। और उसके बाद जो मेन 84 कुटिया थी वह तो आड़े भीतर आकी थी, बाहर ली तो हम न्यू कमाते, वो तो हमने बेरा कौन बैठे। अंदर जो छोटी छोटी कुटिया बना रखी थी 84, एक बोर्ड में पड़ा था ये जो 84 कुटिया है ये 84 टाइप के योगासन और मेडिटेशन ने इंडिकेट करे हैं। तो लगभग 1-1.5 घंटा लगा ये पूरा आश्रम घूमने में। अगर आराम तक घूमा तो बाकी पानी लेके आना चाहिए, जमा गोड्डे टूट ले हैं, पसीने आले सारा हंडन में। एक ये ओला है जिसमें जो बिटल बैंड था उसकी सारे की फोटो लाग रही थी, बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग बन रही थी। जो ये फोटो है ये महर्षि महेश योगी की है जिनका यो आश्रम था। फिर मैंने दिखी ये पेंटिंग, नो मैटर व्हाट आई विल ऑलवेज बिलीव इन लव। तो बहुत बढ़िया बात लिख रखी है, लव प्यार बना के रखना चाहिए, एट तक बहुत दूर रहना चाहिए अपन ने। 1970 के बाद जो योगी जी से उन नाड़े प्रैक्टिस करना बंद कर दिया था, यो भारत सरकार के अंडर में आ गया था 1970 के बाद। ईबी और राजा जी नेशनल पार्क के अंडर में आवे सारा का सारा आश्रम। बना रखी थी, मंदिर बना रखे थे, प्रिंटिंग प्रेस थी, सब कुछ था। उसके बाद एक फोटो गैलरी भी थी और लास्ट में पाई एक हमने छोटी सी कैंटीन। मेरी तो जान में जान आई, मखा नींबू पानी पिया देना तो जी लिकड़ेगा, गर्मी इतनी हो रही है। नींबू पानी पी के हम अपनी स्कूटी पे बैठ के उल्टे चाल पड़े। सारा आश्रम एक नंबर का था, आत्मिक शांति मिले थी और अपनी पुरानी चीज जो थी वह जानने का मौका मिले। आड़ा की दोबारा हम गंगा जी के घाट पे पहुंच गए। आड़े शिव जी भोलेनाथ और गंगा माता थी, राम राम करके हम चाल पड़े। मन कपड़े बदलने थे क्योंकि नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी हमारी देहरादून। हम पहुंच गए दोबारा हमारा अपार्टमेंट में। और भाई बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि कौन सा अपार्टमेंट है, तो ये होमली के अपार्टमेंट है, गो IBBO वगैरह पे जाके आप बुक कर सको। होटल के भी बहुत सारे कमेंट थे कि कौन सा होटल में रुके थे, बढ़िया होटल था, यशैल होटल था भाई हरिद्वार में, रेडिसन ब्लू का होटल है यो। और दूसरा जो ये अपार्टमेंट था ये होमली के हैं और ये 2500 से लेके 5000 तक में मिल जाएंगे आपने। होटल था वो हमारा कराया था हमने 4500 में। हमारे चाचा ने न्यू कही थी कि बेटा देहरादून में टपकेश्वर मंदिर में जरूर जाके आना है, तो चाचा की बात हमने माननी है पड़े, तो हमने बेरा है आड़ा पहुंच गए। हमारा आना सफल भी हो गया। इतना बढ़िया मंदिर था, आत्मिक शांति मिले थी आड़ा की। दूसरा ऐसा अद्भुत नजारा कदे देखने नहीं कौन मिला कि आप पहाड़ के नीचे हैं और उसमें तो पानी टपकन लाग रहे हैं। न्यू कहा जाया करे ये जो टपकेश्वर मंदिर है ये लगभग 6000 साल पुराना है और इसमें जो गुफा है उसमें प्राकृतिक शिवलिंग है। जब हम आड़े पहुंचे तो लगभग 7 बजे का टाइम हो रहा था और भगवान शिव का श्रृंगार करने लाग रहे थे, आरती होने वाली थी उस टाइम पे। और भी मान्यता है इस मंदिर ने लेके कि जब द्रोणाचार्य की पत्नी अपने पुत्र जो कि अश्वत्थामा थे उनको स्तनपान ना करवा पाई तो द्रोणाचार्य ने शिव जी भगवान से प्रार्थना करी थी। भगवान शिव जी की कृपा से इस गुफा में दूध टपकन लग गया था और वो इस नवजात शिशु अश्वत्थामा से पिलाया गया था। ये सारी जानकारी हमने विकिपीडिया और गूगल से ली है। अगर मैं इसमें कुछ गलत हूँ तो तुम कमेंट में मैंने बता सको कि सही के था। हमारा आरती का वेट करने लग रहे थे, इनने टाइम बताया था 7:30 का लगभग, जब शिव जी भगवान का सारा श्रृंगार पूरा हो जाएगा। आज हमारा मन था कि हम हरिद्वार में जाके आरती देखा गंगा किनारे, लेकिन चाचा का फोन आ गया तो हम इस साइड आ गए थे और आज हमारी यह इच्छा भी पूरी होगी। मैंने ये आरती पहली बार देखी और शिव जी भगवान का जो श्रृंगार था वो पूरा मनमोहक था। पूरे 7:30 बजे शिव जी भगवान का श्रृंगार पूरा हुआ और उसके बाद आरती शुरू हुई। घर खातर वापस रास्ते में हमने खाया अपना भोजन। बहुत घनी नींद आ थी, बहुत घनी थकान हो रही थी। हम रात में 12 बजे पहुंचे। तो चलो जी जयराम जी की आज का व्लॉग आड़े खत्म करा।